Hello everyone. Today we are going to start and discuss sexual reproduction in flowering plants. इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्लावरिंग प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम समझते हैं। जो मोस्ट डेवलप प्लांट होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट है, इनमें सीड भी बनते हैं। और जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, जो कवर्ड सीडेड प्लांट हैं, इनके अंदर जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो यहाँ पर जो फ्लावर है वो सेक्सुअल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट का। ओके, सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्ट्रक्चर है। इसका ये जो हिस्सा है जो एमर्ज होता है। एक और चीज, फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है। यहां पर आप देखिए कि ये जो पार्ट है इसे हम पैडी सेल कहते हैं, और इसके बेस पर ये जो ग्रीन, ये जो लीव्स निकलती है इन्हें हम ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये जो फ्लैसी पार्ट है इसे हम थैलेमस और रिसेप्टेकल कहते हैं, और इसी के ऊपर सारी स्ट्रक्चर्स लोकेटेड होती है। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर 4 वर्ल होते हैं। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल है वो कैलिक्स है, जो ग्रीन जो लीव्स होती हैं, ग्रीन पंखुड़ियां होती हैं, सिंगल को हम सेपल कहते हैं और इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। इसके बाद में जो कलरफुल जो लीव है या कलरफुल जो पंखुड़ी है, इस पार्ट को इसे हम पेटल कहते हैं और इनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड हो गया कैलिक्स, एंड सेकंड वर्ल्ड कोरोला, और थर्ड वर्ल्ड है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है जो कि थर्ड वर्ल्ड होता है, एंड एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंड एंड्रोशियम इज द ग्रुप ऑफ स्टैमेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्टैमेन, और ये इसका फिलामेंट पार्ट है जो कि यहाँ से अटैच्ड है ओवरी के बेस से, और या फिर ये जो पेटल है इससे अटैच्ड है। और ये जो पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं। एंथर बाइलॉब्ड और यूनिलॉब्ड या सिंगल लॉब्ड हो सकता है, और ईच लॉब हैविंग द 2 पॉलन सेक और पॉलन चैम्बर, यानी कि यहाँ पर 2 लॉब हैं, ये बाइलॉब्ड हैं, और एक लॉब के अंदर 2 चैम्बर्स हैं, 2 पॉलन सेक हैं, और इन पॉलन सेक या पॉलन चैम्बर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। तो लेटर वी विल डिस्कस इट। एंड द फोर्थ वर्ल इज कार्पेल और पिस्टल। दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड द ग्रुप ऑफ कार्पेल, एंड द ग्रुप ऑफ कार्पेल इज कॉल्ड गाइनोशियम। कार्पेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। ओके, सो यहां पर देखिए, दिस इज द ओवेरी, दिस इज द स्टाइल, एंड दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, एंड ओवरी के अंदर जो है ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ओव्यूल कहते हैं। इन स्ट्रक्चर को अलग से और डिस्कस करेंगे। स्टिग्मा वो पार्ट है जहां पर पॉलन ग्रेन लैंड करता है। ओके, सो दिस इज द स्केच ऑफ ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर। नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवरी। तो यहाँ पर हम पहले स्ट्रक्चर को इसलिए समझेंगे, हालांकि 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में ओव्यूल या एम्ब्रियो सेक के स्ट्रक्चर को नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझना है तो इसको समझना होगा। तो यहाँ पर ये ओव्यूल है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल का ये जो पार्ट है इसे हम फनिकल कहते हैं, एंड इट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा इन ओवरी। एंड ये जो पोर्शन है जहाँ से ये अटैच्ड है इसे हम हाइलम कहते हैं, और ये जो है आउटर लेयर है दिस इज कॉल्ड आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर लेयर है। यहाँ पर एक पोर रह जाता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और यहीं से माइक्रोपाइल से ही पॉलन ट्यूब एंटर होती है ओव्यूल के अंदर। और ये जो सेल्स की लेयर है इसे हम कहते हैं न्यूसेलस, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सेक, एंड ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं चैलेजा। ओके, तो इस एरिया को या एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड, और माइक्रोपाइल के एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। एंड ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसेक, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो फ्रूट में डेवलप होती है, एंड जो ओव्यूल होता है इट डेवलप्स इनटू द सीड। यानी कि जो ओव्यूल का मैच्योरेशन या डेवलपमेंट सीड में हो जाता है, ओव्यूल की आउटर लेयर सीड की आउटर लेयर बन जाती है जिसे हम टेस्टा कहते हैं, और ओव्यूल की जो इनर लेयर या इनर इंटेग्यूमेंट है इट कन्वर्ट्स इनटू द इनर लेयर ऑफ द सीड विच इज कॉल्ड टैगमैन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सेक। जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक है, ये 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। ओके, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन न्यूक्लियस इसमें 8 है क्योंकि ये जो सेल है इसे हम कहते हैं पोलर सेल या सेंट्रल सेल, एंड इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई। ये जो सेल्स हैं इन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस है। और ये जो 3 सेल्स हैं इन्हें हम एग एपरेटस कहते हैं। दिस वन इज द एग सेल और फीमेल गैमेट, एंड दीज टू आर द सिनर्जिड्स और एसेसरी सेल्स। एंड इनका जो बेस है यहाँ पर कुछ फिलीफॉर्म एपरेटस पाए जाते हैं, फिलीफॉर्म टिश्यूज पाए जाते हैं विच गाइड्स द पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू द ओव्यूल और एम्ब्रियो सेक। ओके, तो यहाँ पर एम्ब्रियो सेक में एंटर होने के लिए जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलर सेल है इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, सो दैट्स वाई ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सेक एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। और एम्ब्रियो सेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एम्ब्रियो सेक इज द फीमेल गैमेटोफाइट एंड पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट। ओके, ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम को देखकर मैं बना रहा हूँ। एक्चुअली इस टॉपिक को और भी डेप्थ में पढ़ाया जा सकता है अगर मैं नीट लेवल की बात करूँ, और पढ़ाते भी हम। ओके, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है बिकॉज इट बियर्स मेल गैमेट इनसाइड देम। ओके, so this one is the structure of a pollen grain and this is the outer layer exine and this is the inner layer intine. This is the vegetative cell. Vegetative cell store the food material, reserve food material, and which provide the nutrition to the generative cell, and this is the generative cell. ओके, जो एक्साइन जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होती है। और इंटाइन जो लेयर है ये सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। और एक्साइन क्योंकि किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होती है, यही कारण है कि एक्साइन के अंदर कहीं कहीं पोर पाए जाते हैं जिन्हें हम जर्म पोर कहते हैं, और इन जर्म पोर से जो पॉलन ट्यूब है वो रिलीज होती है, एमर्ज होती है। यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है या तो पॉलिनेशन से पहले डिवीजन करके 2 मेल गैमेट बना लेती है, या फिर आफ्टर पॉलिनेशन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब generative cell get divides into the 2 male gametes. Okay, so in reality, in actual condition, generative cell takes participation in the fertilization. So this is the structure of a pollen grain.